ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज आपका अपना रिपोर्टर एक नए एपिसोड और एक नए अध्याय में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही यूजफुल और एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है टेक फॉर लाइफ, और ये है हनीवेल का 1106 फायर सेफ। ये जो सेफ है ये अगेंस्ट वाटर, अगेंस्ट फायर एंड मनी अदर डैमेजेस, ये सबको कंट्रोल करता है। तो आज हम इसी को जो है वो अनबॉक्स करने वाले हैं और बताएंगे हाउ इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल दिस प्रोडक्ट इज। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है हमने Amazon से ऑर्डर किया है और ये जो प्रोडक्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी एक्सटर्नल पैकिंग कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। हम इसको ओपन करेंगे और देखते हैं इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से पैक्ड है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अब हमने जो इसका एक्सटर्नल पैकिंग है उसको खोल दिया है और इंटरनल पैकिंग में कुछ इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। इसके चारों एज पे देखिए आप, कुछ इस तरीके से इन्होंने ये थर्मोकॉल की पैकिंग दी हुई है ताकि अंदर से बॉक्स किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। तो ये जो हमें बॉक्स है ये मिलता है इसकी एक्सटर्नल पैकिंग के अंदर थ्रू दिस सेफ्टी विच इज ऑफ थर्मोकॉल। तो चलिए मैं इस प्रोडक्ट को भी ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं अंदर से ये प्रोडक्ट कैसा है। इस तरीके से हमें हनीवेल का 1106 का चेस्ट बॉक्स देखने को मिलता है। ये जो बॉक्स है इसके ऊपर पूरी की पूरी जो ब्रांडिंग आप देख रहे हैं वो किसी फॉरेन लैंग्वेज में है और मैं भी लैंग्वेज डिटेक्ट करके आपको बताता हूँ ये क्या लैंग्वेज है। बट इनवेरिएबली यदि आप देखें तो इसके चारों तरफ जो भी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो सर्टेनली अलोन इंग्लिश नहीं है, वो स्पेनिश या फ्रेंच, इन दोनों में से एक लैंग्वेज जरूर है। और जहां तक सवाल है इसकी ओवरऑल डायमेंशन का, तो जो इसके डायमेंशंस हैं वो है 41 इंटू 33 इंटू 32 सेंटीमीटर्स, विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कहने का मतलब जो इसकी लेंथ है वो है 41 सेंटीमीटर्स की, जो इसकी ब्रेथ है वो है 33 और जो इसकी हाइट है वो है 32 सेंटीमीटर्स की। ओवरऑल ऑल टुगेदर ये एक लेटर साइज फाइल चेस्ट है। जहां तक सवाल है लेटर साइज का, आप इसे कैसे समझेंगे, तो ये A4 साइज पेपर के बराबर एक चेस्ट है। जहां तक इसके यूनिक फीचर्स का सवाल है, ये कंप्लीटली फायर प्रोटेक्टेड है, ये वाटरप्रूफ है और इसमें किसी भी तरह का मीडिया आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, चाहे वो CD ड्राइव है और फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट इनवेरिएबली आपकी किसी भी तरह की पेन ड्राइव्स हैं। ये सबको सेफ रखेगा और जिस तरीके से इस पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ये एक लाइफ टाइम आफ्टर फायर रिप्लेसमेंट गारंटीड प्रोडक्ट है। मैं इस अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग के दौरान इसके सभी फीचर्स आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके शॉर्टकमिंग्स या इसके अलग अलग वेरिड यूसेजेस क्या हो सकते हैं। हम बात करेंगे इसकी वाटर रेजिस्टेंस के बारे में, और जहां तक वाटर रेजिस्टेंस का सवाल है ये 1 मीटर या 39 इंचेस वाटर के अंदर 24 आवर्स तक सर्वाइव कर सकती है। इसकी जो कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इसकी ओवरऑल डायमेंशन मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूं, लेकिन जो इसका वेट है वो है 21.3 kgs। एक्चुअल वेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 22 kgs के आसपास है। मैं इसको वे करके देख चुका हूं। और जहां तक इसकी वारंटी का सवाल है, इसके साथ हमें 7 ईयर्स की वारंटी मिलती है और इसके जो लॉकिंग सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है। तो चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो किस तरीके का है। जब हम इसका बॉक्स ओपन करते हैं हमें सीधा अपना प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये एक ब्लैक कलर का सेफ चेस्ट है। इसके फ्रंट में एक और थर्मोकॉल लगाया गया है ताकि किसी भी तरह का डैमेज ना हो ड्यूरिंग शिपमेंट। चलिए मैं इसको भी निकालता हूं और दिखाता हूं आपको ये प्रोडक्ट कैसा है दिखने में। देखिए हमें इसके साथ इसका मैनुअल देखने को मिलता है और जो इसका मैनुअल है वो यहाँ पे इसके थर्मोकॉल के साथ अटैच है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। हम इसको भी ओपन करेंगे और पढ़ेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो चलिए हम इसे रख देते हैं और ये इसका फ्रंट लुक है, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसका साइड लुक देखें तो बिल्कुल एकदम क्लीन है
और कुछ इसी तरीके से इसका राइट साइड का भी यदि हम लुक देखें तो वो भी एकदम क्लीन है। इसका जो टॉप व्यू है वो कुछ इस तरीके से देखने को हमें मिलता है। और यदि हम इसका बैक व्यू भी देखें तो इसके बैक व्यू के अंदर भी एकदम प्लेन क्लीन ये प्रोडक्ट है। एज ए नेक्स्ट स्टेप अब हम इसका मैनुअल ओपन करते हैं और चलिए हम देखते हैं हमें इसके मैनुअल के साथ इसकी कीज मिलती हैं कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से हमें ये एक बुकलेट प्रोवाइड होती है और यस हमें इसके साथ एक कीज का सेट भी मिलता है। और ये 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में हमें बुक्स देखने को मिलती हैं, जो हमें तीनों अलग अलग लैंग्वेज में, जो है फ्रेंच, एस्पेनॉल एंड बेसिकली इंग्लिश, हमें तीनों लैंग्वेजेस में ये बुक मिलती है। जहां तक इसके लॉकिंग मैकेनिज्म का सवाल है, हमें इसमें 3 टियर लॉकिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है। जो इसके सेंटर में हमें एक सिंपल लॉक देखने को मिलता है और जो 2 हैं वो आइडेंटिकल लॉक हैं हमारे साइड लॉक ओपनिंग लॉक्स हैं, जिनको आप बॉटम से प्रेस करके कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कीज से ओपन करते हैं, अपनी कीज निकालते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से ओपन होता है। फिलहाल ये लॉक कंडीशन में है। देखिए जब ये लॉक कंडीशन में होता है तो इसका लॉक स्ट्रेट होता है और जब ये अनलॉक कंडीशन में होता है तो आप इसको लेफ्ट की साइड ट्विस्ट करेंगे और वहां पे एक आइकन बना हुआ है जहां पे आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो हम अपनी कीज लगा के इसे ओपन करते हैं और अब ये ओपन हो चुका है। तो चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं। और जब हमने इसे ओपन किया तो हमें कुछ इस तरीके से ये ओवरऑल देखने को मिलता है स्पेस अंदर से। ये यहाँ पे इसकी पैकिंग है तो हम इस पैकिंग को हटाते हैं और जब मैंने इस पैकिंग को रिमूव किया तो जो ये मटेरियल है ये एक तरह का वाटर प्रूफिंग के लिए रबराइज इसके अंदर एक लाइनिंग दी हुई है ताकि इसको वाटर प्रूफ रख सके। ओवरऑल जो इसका मटेरियल है जिसका इस्तेमाल किया गया है इस सेफ को बनाने के लिए वो है ABS प्लास्टिक। ये एक स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक होता है जो इसी तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो जहां तक इसके अंदर का लुक का सवाल है, यहाँ पे कुछ एक इंस्ट्रक्शंस भी हमें देखने को मिलती हैं। जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आप एटलीस्ट वंस इन अ वीक इस चेस्ट को ओपन करिए, अदरवाइज इसके अंदर मॉइस्चर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और जब आप इसे एक बार हफ्ते में खोले तो ऑब्वियसली इसे 15-20 मिनट के लिए खुला छोड़ दें ताकि ये किसी भी तरह का मॉइस्चर इसमें हो तो उड़ जाए, क्योंकि ये एकदम एयर टाइट या एयर लॉक कर देता है इस पूरी चेस्ट को। देखिए इस चेस्ट की एक और यूनिक चीज है, यदि आप नोटिस करें तो इसके अंदर किसी भी तरह का होल या किसी भी तरह का ऐसा कोई साइड अटैचमेंट्स अवेलेबल नहीं है। चाहे आप इस तरफ देखिए या चाहे आप इस तरफ देखिए या इवन इसके बैक में जहां पे इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें कोई ग्रूव्स या होल्स अवेलेबल हों। जब आप एक नॉर्मल सेफ लेते हैं जो आप कैश, ज्वेलरी या किसी और प्रोडक्ट्स के लिए लेते हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए उनके बेस में आपको 2 होल्स या 3 या 4 होल्स अवेलेबल होते हैं ताकि आप उसे ऑन द बेस और ऑन द बैक वॉल और साइड वॉल कहीं पे भी इंस्टॉल करके उसे इंटैक्ट रख पाएं। लेकिन जहां तक इस सेफ का सवाल है, ये एक प्योरली डॉक्यूमेंट बेस्ड चेस्ट है। प्लीज नोट करिए ये एक कैश चेस्ट या एक ज्वेलरी चेस्ट नहीं है जिसमें यदि आप सोचें कि आप अपने ज्वेलरी या वैल्यूएबल्स रख सकें तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज ये जो सेफ है ये प्योरली डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए है, टू सेफगार्ड इट स्पेशली फ्रॉम फायर, वाटर और अदर हैजर्डस कंडीशंस। जहां तक थेफ्ट का सवाल है उन पर्पसेस के लिए आपको नॉर्मल चेस्ट ही लेनी पड़ेगी या नॉर्मल सेफ ही लेनी पड़ेगी जिसको आप इंस्टॉल कर सकें और इंश्योर कर सकें कि उसे कोई रिमूव न कर सके बाय इंस्टॉलिंग इट ऑन द बेस। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर चेस्ट एंड अदर सेफ्स दैट यू सी। सो आप इसे प्लीज नोट करिए। वंस अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि इस पर्टिकुलर चेस्ट के अंदर किसी भी तरह के होल्स या ग्रूव्स अवेलेबल नहीं है जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकें और लैच ऑन कर सकें इस प्रोडक्ट को टू क्रिएट और गिव एन एक्स्ट्रा सेफ्टी, एंड दैट इज नॉट द केस इन दिस पर्टिकुलर। नोट करिए जो हमें इसके साथ कीज मिलती हैं वो सिर्फ 2 ही कीज मिलती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट एंड नॉट मिसप्लेस इट एनीवेयर। कुछ इसकी कीज जो हैं वो इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं और जो इनकी कीज हैं उनके अंदर मल्टीपल ग्रूव्स हैं अगेन टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेफ। बट हाँ, ये डिजिटली मेड कीज नहीं है। तो हाँ, जो सेफ्टी है वो बेसिकली अगेंस्ट फायर एंड वाटर ही है। यदि आप थेफ्ट के अगेंस्ट इसे सोच रहे हैं तो वो नहीं है, बिकॉज 1 दिस कैन बी कैरिड, 2 इवन द लॉक विच इज देयर इज अ बेसिक लॉक। डू नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी अ लॉक विच इज मेड फ्रॉम डिजिटली ग्रूव्ड कीज। इसको लॉक करना भी बहुत ही आसान है। आपको इसको लॉक करने के लिए सिंपल इसका जो टॉप माउंट है वो कुछ इस तरीके से क्लोज कर देना है और ये क्लोज करने के बाद आपके जो ये साइड लॉक्स हैं कुछ आप इस तरीके से उठाइए और आप एक लॉक को इंसर्ट करिए टॉप ग्रूव के अंदर और प्रेस कर दीजिए नीचे।
ये जो क्लिक का साउंड है इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लॉक हो चुका है। और कुछ इसी तरीके से आपको सेकंड लॉक करना है। आप इसे कुछ उठाइए और धीरे से प्रेस कर दीजिए और कुछ इस तरीके से ये लॉक हो गया है। और जब आपको इसको सेंटर लॉक करना हो तो आपको सेंटर लॉक के लिए की जो है वो ट्विस्ट करनी है ऑन द वर्टिकल साइड, और आप इसे निकाल लीजिए। और देखिए यहाँ पे लोगो के अंदर क्लियरली इंडिकेटेड है कि फिलहाल ये लॉक्ड कंडीशन में है, और अनलॉक कंडीशन में जो होगा वो जो ये लॉक है वो साइडवेज हॉरिजॉन्टल होगा। तो अब ये लॉक्ड है। चलिए हम इसके ऊपर थोड़ा टॉर्चर टेस्ट भी करते हैं और देखते हैं कि ये कितना सही क्लेम करती है फॉर इट्स टफनेस एंड मैटर एंड एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वाटर सेफ्टी। चलिए अब हम इस पर थोड़ा सा टॉर्चर टेस्ट करके देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक ड्रिल लेंगे और हम एक ड्रिल के ऊपर मेटालिक बिट लगाएंगे, बिकॉज ये प्लास्टिक मटेरियल है तो हो सकता है मेटालिक बिट को पेनिट्रेट कर पाए। तो चलिए हम देखते हैं इसको पेनिट्रेट कर पाएगा या नहीं। हम इसको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक अलग अलग टाइम का टॉर्चर टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा और फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इसको पेनिट्रेट कर पाएगा। देखिए फिलहाल कुछ यहाँ पे हमने इसका प्रेशर पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पे ये ड्रिल चल रही है आपके सबके सामने, और ये जो है ये एक मेटालिक बिट है जो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। तो देखिए इतनी देर ट्राई करने के बावजूद एट बेस्ट जो है मैक्सिमम डैमेज कर पाया वो कुछ ये है, एक छोटा सा पॉइंट। यदि आप यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एट बेस्ट ये एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर ये ड्रिल कर पाया आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट। तो एब्सोल्युटली नॉट डिनाइंग द फैक्ट, जहां तक डैमेज का सवाल है ये डैमेज को सहन कर पाएगा। लेकिन हाँ, यदि फॉर दैट मैटर फैक्ट आप एक पावरफुल ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे, एंड अगेन आई रिपीट द पॉइंट, आप इसे यदि अगेंस्ट थेफ्ट सोच रहे हैं कि आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे तो दैट्स नॉट द केस। लाइक इसको सर्टेनली पेनिट्रेट किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल ड्रिल इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी even after 30 seconds to 1 minute. At best what it could do is this much. ये एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट बना पाया इतनी बड़ी चेस्ट के ऊपर। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि yes, it is damageable from externally outside, but none denying the fact ये जो चेस्ट है it is only against water, it is only against any kind of basic theft. बेसिक थेफ्ट जो मैं बोलूंगा वो बता रहा हूं अगेंस्ट दिस लॉकिंग मैकेनिज्म, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनी काइंड ऑफ वाटर प्रूफिंग विच इट प्रोवाइड्स। तो चलिए अब हम इसके ऊपर सेकंड टॉर्चर टेस्ट करेंगे जो है रिलेटेड टू फायर, और अब हम इसके ऊपर फायर टेस्ट करते हैं। तो चलिए अब हम अपना लाइटर टर्न ऑन करते हैं और देखते हैं कि अगेंस्ट फायर ये कैसे विदस्टैंड कर पाती है। ये जो फ्लेम है हम लगाते हैं सेम पॉइंट पे जहां पे अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्रिल किया, और देखते हैं कि ये कैसे इसको बर्न कर पाता है या नहीं। तो फिलहाल हमारा जो टाइमर है वो कुछ चल रहा है, और तो जहां तक फ्लेम का सवाल है सर्टेनली फ्लेम इसके ऊपर बेसिक डैमेज कर पा रहा है जो आप देख सकते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा कि बेसिक फायर टेस्ट जो है हमने इसके ऊपर करने की कोशिश की, और कुछ 30 सेकेंड्स की अप्रॉक्सीमेटली फायर बर्न के बाद इसके ऊपर हमें कुछ ये डैमेज देखने को मिला जो काफी ज्यादा डैमेज है। इन माई ओपिनियन आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि यदि ये प्रोडक्ट एक बेसिक लाइटर की फायर से इतना बड़ा इसके ऊपर डेंट है तो आई एम नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड इनसाइड इट। आई होप इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हों जो इसे सेफगार्ड कर पाएं अगेंस्ट हेवी फायर, बिकॉज जो इसका एक्सटर्नल प्रोटेक्शन है उसके ऊपर तो हमें ये क्लियर डैमेज देखने को मिला आफ्टर जस्ट 30 seconds of fire test. This is not at all very impressive, but I'm very sure a company like Honeywell would have used some other technology behind it to make sure that ये किसी तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स को हिफाजत से या सेफ रख पाए। तो इस डैमेज के बाद यदि हम इसके लेयरिंग देखें तो हमें ये मल्टीपल लेयरिंग देखने को मिलती है तो काफी पावरफुल, but not sure how much it can stand against basic fire if that happens. इसके मैंने रिव्यूज काफी अच्छे देखे थे Amazon के ऊपर, लेकिन sometime reviews they completely fool you around, and this happens to be one such product. So guys, मैं इस प्रोडक्ट को certainly recommend नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये रिव्यू मैंने बनाया है
एज अ ट्रू टेक रिपोर्टर इन जेन्युइनिटी। जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जैसा हम प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, हम वैसे ही रिजल्ट्स आपसे शेयर करते हैं। हमारा बेसिक इंटेंट ट्रू टेक रिपोर्टर पे यही होता है कि हम बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड बेस्ट ऑफ द ऑनेस्ट रिव्यूज आपके लिए लेके आए। तो जहां तक आप एक अच्छी फायर सेफ एंड वाटर प्रूफ सेफ ऑप्शन के लिए देख रहे हैं, नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, बट क्या ये बेस्ट प्रोडक्ट है इन द मार्केट? माय आंसर इज नो, एंड आई वुड सर्टनली नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट आफ्टर दिस पर्टिकुलर टेस्टिंग, because I'm not very impressed with the first two tests that I have done, which is a torture test of a drill and second is this fire test. I'm not going to do a waterproof test on this one and spoil my documents because I'm not very impressed with this particular product. सो ट्रू टेक रिपोर्टर में हम कुछ इसी तरह की ऑनेस्ट रिपोर्टिंग हमेशा आपके लिए लेके आते हैं जो आपके फेवर में है और आपका एवरी पेनी सेव कर पाए। और उसी चीज को देखते हुए हम सर्टनली रिकमेंड करेंगे कि दिस इज नॉट वर्थ द प्रोडक्ट फॉर द वैल्यू और द मनी दैट यू गोइंग टू स्पेंड। For a product of this size and this type, you will have to spend somewhere around 9,500 rupees. इस तरीके का प्रोडक्ट जो ये हनीवेल का है, इसको परचेज करने के लिए आपको 9,000 से लेके 9,500 रुपए खर्चने पड़ेंगे Amazon के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द सेल दैट इज गोइंग ऑन। हैविंग सेड दैट, इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो अराउंड 25,649 रुपीज, विच इज नॉट एट ऑल वर्थ। और अब मुझे समझ में आया है कि वाई अ 25,000 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट is being sold on Amazon just for 9,000. But I was shocked to see the kind of awesome reviews that are given for this product were raving and absolutely unparalleled. True Tech Reporter में हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। टेक फॉर लाइफ में हम आपके लिए कुछ इसी तरीके से अच्छे अच्छे नए प्रोडक्ट्स लेके आते रहेंगे। ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज, आपका अपना रिपोर्टर, अब आपसे अलविदा लेता हूं और एक नए प्रोडक्ट और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी ही जोड़ूंगा।